माता पार्वती के होश तब उड़ गए जब महादेव ने एक बच्चे के पके हुए मांस को देखकर अपना सिंहासन छोड़ दिया और कहा, गौरी, ये कोई साधारण भोग नहीं है। ये उस महान भक्त का कलेजा है जिसने मेरे एक इशारे पर अपना पूरा संसार लुटा दिया। क्या कोई पिता अपने ही इकलौते बेटे की बलि महादेव को दे सकता है? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि तमिलनाडु के उत्तरापतीश्वर स्वामी मंदिर से जुड़ी वो कथा है जिसे सुनकर आज भी पत्थर दिल इंसानों की रूह कांप जाती है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत की पवित्र भूमि तमिलनाडु में एक महान शिव भक्त हुआ करता था। उसका नाम था सिरियाला। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका जीवन ही शिव भक्ति के लिए समर्पित था। लोग कहते थे कि सिरियाला की सांसों में भी हर हर महादेव बसता था। सिरियाला के जीवन का एक नियम था, वो जब तक किसी शिव भक्त को भोजन नहीं करा देता था तब तक खुद एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करता था। चाहे बारिश हो, तूफान हो या भयंकर गर्मी, उसका ये नियम कभी नहीं टूटता था। सिरियाला की पत्नी भी उतनी ही महान और धर्मपरायण थी। उसका नाम था तिरुवेनी। वो भी अपने पति की भक्ति में पूरी तरह सहभागी थी। दोनों पति पत्नी का जीवन शिव सेवा में ही बीतता था, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था उनका एक छोटा सा बेटा। वो केवल 5 साल का था, मासूम, हंसमुख और भोला। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और वो हर समय हर हर महादेव बोलता रहता था। पूरा गांव उस बच्चे को देखकर खुश हो जाता था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। माता पार्वती पृथ्वी लोक की ओर देख रही थीं। उन्होंने देखा कि एक मनुष्य दिन रात महादेव का नाम ले रहा है। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ये कौन है जो इतनी कठोर भक्ति कर रहा है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गौरी, ये मेरा भक्त सिरियाला है। इसकी भक्ति सच्ची है। माता पार्वती बोली, लेकिन स्वामी, मनुष्य की भक्ति की सच्चाई तब पता चलती है जब उसकी परीक्षा ली जाए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है गौरी, आज हम इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। और उसी क्षण महादेव ने एक भयानक अघोरी का रूप धारण किया। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी इंसान उसे देखकर कांप जाए। महादेव उसी रूप में पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। उधर सिरियाला अपने घर के आंगन में बैठा शिव भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर बीत चुकी थी, लेकिन आज कोई भी शिव भक्त उसके घर नहीं आया था। सिरियाला चिंतित हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, आज कोई भक्त क्यों नहीं आया? जब तक मैं किसी भक्त को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक पानी भी नहीं पी सकता। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सिरियाला ने दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। एक भयानक अघोरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, शरीर पर राख लगी थी और हाथ में खोपड़ी का पात्र था। लेकिन सिरियाला ने डरने के बजाय तुरंत उसके चरणों में सिर झुका दिया। वो बोला, स्वामी, आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए। कृपया मेरे घर को पवित्र कीजिए। बताइए, आपके लिए क्या भोजन बनाऊं? अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे महल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, राजन, मेरा पेट साधारण भोजन से नहीं भरता। सिरियाला ने विनम्रता से पूछा, तो आप किस प्रकार का भोजन चाहते हैं? अघोरी ने धीरे धीरे कहा, मुझे चाहिए नर मांस। इतना सुनते ही सभा में बैठे सभी लोग कांप उठे, लेकिन अघोरी अभी रुका नहीं। उसने कहा, और वो भी उस बच्चे का मांस जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। पूरा महल सन्न रह गया, लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। अघोरी ने कहा, और उस बच्चे को उसके माता पिता खुद अपने हाथों से काटेंगे और पकाते समय उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पूरा वातावरण थर्रा उठा। सिरियाला और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उनके सामने उनका 5 साल का मासूम बेटा खेल रहा था। क्या वे सच में ऐसा कर सकते थे? क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चे की बलि दे सकता है? लेकिन सिरियाला की भक्ति अटूट थी। उसने गहरी सांस ली और अघोरी से कहा, यदि ये आपकी इच्छा है
तो मैं इसे भगवान शिव की आज्ञा मानकर पूरा करूंगा। उसकी पत्नी की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने भी सिर झुका दिया। दोनों ने अपने बेटे को बुलाया। मासूम बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, आपने मुझे बुलाया? सिरियाला का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने बच्चे को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, आज हमें महादेव के लिए एक बड़ा काम करना है। सिरियाला का छोटा बेटा मासूम मुस्कान के साथ अपने पिता के सामने खड़ा था। उसे क्या पता था कि आज उसके जीवन की आखिरी शाम हो सकती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता था। सिरियाला के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक ही शब्द था, हर हर महादेव। अघोरी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। महल में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिरियाला ने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे प्यार से देखा। उसकी पत्नी तिरुवेनी भी पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि अघोरी की शर्त साफ थी। पकाते समय उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। तिरुवेनी ने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, आज हमें भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा काम करना है। बच्चा मासूमियत से बोला, क्या मैं भी महादेव की सेवा कर सकता हूँ माँ? ये सुनकर तिरुवेनी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। हाँ बेटा, वो बोली, आज तुम सबसे बड़ी सेवा करोगे। आज तुम सबसे बड़ी सेवा करोगे। बच्चे ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। पूरा महल उस आवाज से कांप उठा। सिरियाला ने अपने बेटे को जमीन पर बैठाया। फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन विश्वास उससे भी ज्यादा। उसने कहा, भोलेनाथ, यदि ये आपकी परीक्षा है तो आपका भक्त पीछे नहीं हटेगा। तिरुवेनी ने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। बच्चा शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान थी। सिरियाला ने कांपते हाथों से छुरी उठाई। महल में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक गई। कोई भी ये दृश्य देखना नहीं चाहता था, लेकिन सिरियाला ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, हर हर महादेव। और अगले ही क्षण छुरी चल गई। महल में एक भयानक आवाज गूंजी, हड्डियों के टूटने की आवाज, खून की धार और हवा में फैलती भयावह खामोशी। लेकिन सबसे विचित्र बात ये थी, उस माँ की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसने अपने बेटे के शरीर को धीरे धीरे पकाने के लिए तैयार किया। महल की रसोई में आग जल रही थी। बर्तन चढ़ाए गए। मांस पकने लगा। पूरा वातावरण भय और भक्ति से भर गया। लेकिन सिरियाला और उसकी पत्नी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनके लिए ये बलिदान नहीं, महादेव की सेवा थी। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। तिरुवेनी ने थाली सजाई। उसमें वही मांस परोसा गया। सिरियाला कांपते कदमों से अघोरी के सामने गया। उसने थाली रखी और कहा, स्वामी, आपका भोजन तैयार है। अघोरी ने थाली को ध्यान से देखा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब कुछ बदल गया था। वो बोला, राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता। सिरियाला ने सिर झुकाकर पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? अघोरी ने कहा, अपने बेटे को बुलाओ, हम साथ बैठकर भोजन करेंगे। ये सुनते ही सिरियाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी का शरीर कांप उठा। सिरियाला टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अघोरी गरजा, उसे पुकारो, वो जरूर आएगा। पूरा महल भय से कांप उठा। तिरुवेनी की आवाज कांप रही थी।
लेकिन उसने फिर भी अपने बेटे का नाम पुकारा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। तिरुवेनी की आवाज कांप रही थी, उसके होठ सूख चुके थे, लेकिन अघोरी की आज्ञा के सामने वो खामोश नहीं रह सकती थी। उसने कांपते हुए अपने बेटे का नाम पुकारा। बेटा, कहाँ हो? बाहर आओ। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। सबकी आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं। सिरियाला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब अघोरी उसका मजाक उड़ा देगा, क्योंकि उसका बेटा तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। लेकिन तभी महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे महल में फैल गया। दीपक की लौ हिलने लगी। वातावरण में एक अजीब सी दिव्य सुगंध फैल गई। और अगले ही पल दरवाजे के बाहर से एक छोटी सी आवाज आई। माँ, आपने मुझे बुलाया? सिरियाला और तिरुवेनी की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर वही 5 साल का मासूम बच्चा खड़ा था। वो पूरी तरह सुरक्षित था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो दौड़ता हुआ अंदर आया और सीधे अपनी माँ की गोद में कूद पड़ा। तिरुवेनी का दिल भर आया। वह अपने बेटे को कसकर सीने से लगाकर रोने लगी। अब वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। सिरियाला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पूरा महल इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। अघोरी अचानक जोर से हंसा। उसकी हंसी धीरे धीरे बदलने लगी। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसकी जटाएं चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में वो भयानक अघोरी गायब हो गया। उसकी जगह खड़े थे स्वयं महादेव। उनके गले में सर्प लिपटा था। माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी। पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। माता पार्वती भी उनके साथ प्रकट हुई। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। सिरियाला और तिरुवेनी भी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव ने आगे बढ़कर सिरियाला को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। महादेव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, सिरियाला, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुमने अपने सबसे प्रिय को भी मेरी आज्ञा के लिए त्याग दिया। ऐसी भक्ति इस संसार में बहुत दुर्लभ है। माता पार्वती की आंखें भी नम थीं। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता इस धरती के सबसे महान भक्तों में से हैं। फिर महादेव ने घोषणा की, आज से सिरियाला को सिरुथोंडा नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है मेरा सबसे प्रिय छोटा भक्त। पूरा महल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन के बाद सिरियाला की कथा पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। लोग कहते थे कि ऐसा त्याग और ऐसी भक्ति इंसान में होना लगभग असंभव है। लेकिन सिरियाला और उसकी पत्नी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में अहंकार, डर और मोह सब समाप्त हो जाते हैं। महादेव ने सिरियाला को आशीर्वाद दिया कि उसका नाम सदियों तक याद किया जाएगा, और वही हुआ। समय बीतता गया, राज बदलते गए, लेकिन उस महान भक्त की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। तमिलनाडु के एक पवित्र स्थान पर उस घटना की याद में एक मंदिर बनाया गया। आज उस मंदिर को उत्तरापतिश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आज भी सिरियाला और उसके बेटे की प्रतिमा स्थापित है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं और उस स्थान को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां एक पिता ने अपनी भक्ति के लिए अपने ही बेटे का बलिदान दे दिया था। और यही वो जगह है जहां महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर की दीवारों पर आज भी उस कथा के चित्र बने हुए हैं। जब भक्त वहां जाते हैं और उस कहानी को सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में स्वार्थ नहीं होता। सच्चे भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ होते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी उस मंदिर में लोग एक ही मंत्र बोलते हैं, हर हर महादेव।
अगर आपके दिल में भी महादेव के लिए सच्चा प्रेम है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और याद रखना बच्चों, अगली कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है।